आज हम एक ऐसी सच्ची और दहला देने वाली कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसे हनीमून की कहानी जिसकी शुरुआत तो मोहब्बत से हुई थी, लेकिन उसका अंत एक बेहद खौफनाक साजिश में हुआ। चलिए इस चौंकाने वाली कहानी की तह तक चलते हैं। ये तीन शब्द इस पूरी कहानी का सार हैं। एक सफर जिसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होना चाहिए था, वो एक धोखे और एक बेरहम हत्या के जाल में उलझकर रह गया। ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं, बल्कि टूटे हुए भरोसे और उन गहरे राजों की भी है जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे छिपे होते हैं। बात है 23 मई 2025 की। जगह थी मेघालय की खूबसूरत वादियां सोहरा। यहां एक नया नवेला शादीशुदा जोड़ा राजा रघुवंशी और सोनम अपने हनीमून पर ट्रैकिंग के लिए निकले थे। देखने में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही गहरा और भयानक राज छिपा हुआ था। ये आवाज़ थी सोनम की, जो अपनी सास से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसने बहाना बनाया कि सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा। ये वो आखिरी बातचीत थी जो परिवार ने इस जोड़े से की। लेकिन ये कोई मामूली कॉल नहीं थी। ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। और बस इस फोन कॉल के बाद राजा और सोनम से हर तरह का संपर्क टूट गया। उनके फोन बंद हो गए। किसी को कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है। परिवार में घबराहट फैल गई और फिर शुरू हुई एक ऐसी तलाश जिसके अंत के बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, हनीमून से भी पहले। तारीख थी 11 मई 2025, इंदौर में। राजा और सोनम की अरेंज मैरिज हुई थी। बाहर से देखने में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन असलियत ये थी कि इस रिश्ते की नींव में पहले दिन से ही गहरी दरारें थीं। देखिए, ये जो फर्क है वो अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। एक तरफ था राजा जो अपनी नई जिंदगी को लेकर बहुत खुश था। वो सोनम का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। और दूसरी तरफ थी सोनम, जो लगातार बहाने बना रही थी, उससे दूरी बनाए हुए थी और देर रात तक किसी से छिप छिप कर फोन पर बातें करती थी। अब देखिए, सोनम ने कितनी चालाकी से पूरी बाजी अपने हाथ में ले ली थी। उसने धर्म और रोमांस का सहारा लिया। हनीमून के लिए कामाख्या मंदिर जाने का प्लान बनाया, सारी बुकिंग्स, टिकट्स सब कुछ खुद किया। और तो और राजा को भारी सोने के गहने पहनने के लिए भी मना लिया, ये कहकर कि फोटोज अच्छी आएंगे। ये सब एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश का हिस्सा था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, परिवार की बेचैनी बढ़ती गई। जब कोई खबर नहीं मिली तो दोनों के भाई तुरंत शिलोंग के लिए निकल पड़े और वहां पहुंचकर उन्हें सड़क किनारे लावारिस हालत में उस जोड़े का स्कूटर मिला। इस एक चीज ने उनके सबसे बुरे डर को जैसे सच कर दिया था। पूरे 10 दिन, 10 दर्दनाक दिन राजा और सोनम लापता थे। ये मामला अब सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहा था, ये एक नेशनल न्यूज़ बन चुका था। हर तरफ इसी की चर्चा थी और पुलिस पर मामले को सुलझाने का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। 10 दिनों की लगातार तलाश के बाद एक ड्रोन कैमरे ने एक गहरी खाई में झरने के नीचे कुछ देखा। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो मंजर दिल दहला देने वाला था। एक शव मिला जिसकी पहचान करना भी मुश्किल था। बस एक धुंधले से टैटू से पता चला कि ये राजा रघुवंशी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारे शक दूर कर दिए। ये होमिसाइड था, एक बेरहम हत्या। राजा की मौत कोई हादसा नहीं थी। उसके सिर पर आगे और पीछे दोनों तरफ से किसी भारी चीज से वार किए गए थे। इस एक खुलासे ने गुमशुदगी के इस मामले को एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया। तो अब यह साफ हो चुका था कि राजा की हत्या हुई है, लेकिन सोनम अब भी लापता थी। इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई गई। अब उनका काम था झूठ की परतों को हटाकर असली साजिशकर्ताओं तक पहुंचना। पुलिस ने बहुत तेजी से काम किया। सबसे पहले सोनम के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले गए। यहीं से एक नाम सामने आया, संजय वर्मा, जिससे दर्जनों बार बात हुई थी। फिर एक गवाह मिला जिसने बताया कि उसने जोड़े को 3 अनजान आदमियों के साथ देखा था। और आखिर में सोनम की एक गलती, एक नया सिम कार्ड, जिसने पुलिस को सीधा उसकी लोकेशन तक पहुंचा दिया। ये गवाही थी आल्बर्ट डे की, एक लोकल टूरिस्ट गाइड जिसे सोनम ने हायर करने से मना कर दिया था। उसका बयान इस केस में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसने इस बात की पुष्टि कर दी कि राजा और सोनम उस दिन अकेले नहीं थे, उनके साथ 3 और लोग भी मौजूद थे। और आखिरकार पुलिस ने संजय वर्मा और उसके तीनों साथियों को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया। हत्यारे तो पकड़े गए थे, लेकिन सवाल अब भी वही था, सोनम कहाँ थी?
क्या उसे भी किडनैप कर लिया गया था? 9 जून को कहानी में एक और मोड़ आया। गाजीपुर में सोनम ने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसे पता चल चुका था कि उसके साथी पकड़े गए हैं और अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसके सरेंडर के साथ ही इस पूरी कहानी का खौफनाक सच सामने आ गया। तो ये थी असली कहानी। कोई अपहरण नहीं हुआ था। सोनम एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम था राज कुशवाहा, लेकिन परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती सोनम की शादी राजा से करवा दी। बस यहीं से सोनम और राज ने मिलकर राजा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। वो संजय वर्मा कोई और नहीं बल्कि सोनम का प्रेमी राज ही था। और वो 3 लोग, वो राज के दोस्त थे जिन्हें इस हत्या में मदद के लिए बुलाया गया था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये कोई अचानक गुस्से में किया गया अपराध नहीं था। ये एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। शादी से लेकर हनीमून का प्लान बनाने, हत्या करने और उसके बाद छिपने तक हर एक कदम पहले से तय था। सोचकर देखिए, पूरे 13 दिनों तक, जब पूरा देश एक लापता जोड़े के लिए दुआ कर रहा था, जब 2 परिवार एक भयानक सदमे से गुजर रहे थे, तब सोनम और राज इंदौर के किराए के फ्लैट में आराम से छिपे हुए थे। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह धोखे और असंवेदनशीलता की इंतहा थी। और आखिर में ये एक सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये सवाल सामाजिक दबाव, व्यक्तिगत आज़ादी और आपराधिक सोच के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा पर उंगली उठाता है। इसका कोई आसान जवाब शायद नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है।